रामचरित नाम जो लिखा, यह किस लिए लिखा, इसका क्या मतलब है। जैसे वाल्मीकि ने राम कथा का नाम दिया रामायण। राम का अयन, अयन का मतलब होता है भवन, मंदिर। तो रामायण का मतलब है राम का मंदिर। गोस्वामी जी अपने इस रामचरित्र का नाम देते हैं रामचरितमानस। यह कैसा विचित्र सा नाम। इसके उत्तर में गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने यह नाम क्यों दिया। कारण बताते हुए वे लिखते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो सिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम यहेरि हरसि हर। कहते हैं रचि महेश निज मानस राखा। महेश ने, भगवान शंकर ने इस चरित्र को लिख करके अपने मन में रख लिया। ऐसी मान्यता है कि श्री राम के प्रकट होने से बहुत पहले भगवान शंकर ने उनका चरित्र लिख करके अपने मन में रख लिया। यह कैसी सांकेतिक भाषा है। वे लिख करके बाहर प्रकाशित नहीं करते, बल्कि यूं कह लीजिए कि वे अपने मन में लिख करके रख लेते हैं। पाई सुसमो सिवासन भाखा, समय पाकर के उन्होंने शिवा के सामने यह राम कथा कही। जो रामचरित्र उन्होंने अपने मन में लिख लिया था, उस रामचरित्र को वे शिवा के सामने, पार्वती जी के सामने प्रकट करते हैं। ताते रामचरित मानस बर, धरे नाम ही हेरी हरसि हर। इसीलिए उसका नाम है रामचरित मानस। जो रामचरित भगवान शंकर के मानस में उत्पन्न हुआ, उसी का नाम रखा गया रामचरित मानस। यह नाम रखा है, इसका मतलब क्या है। श्री राम के आविर्भाव से बहुत पहले भगवान शंकर ने इसे मन में लिख करके रख लिया। अब यह विचित्र बात मालूम पड़ती है कि कोई व्यक्ति पैदा हुआ ही नहीं है और उसका चरित्र लिख करके रख लिया गया। जीवनी कब लिखते हैं, चरित्र का लेखन कब होता है। मनुष्य जन्म ले ले, उसके बाद उसके जीवन के क्रियाकलाप हो, तब तो कोई जीवनी लिखता है, चरित्र लिखता है। यह बात तो समझ में आती, पर जो व्यक्ति अभी पैदा ही नहीं हुआ, उसके बारे में लिख लेना, क्या यह कभी संभव है। ऐसा कभी हो सकता है कि अभी हुआ ही नहीं है और पहले से लिख लिया गया हो। तो ऐसा कभी संसार में होता है क्या कि पहले लिख लिया गया हो और उसके अनुसार बाद में किया गया हो। यह बात तो समझ में आती है कि पहले जो कुछ हो रहा है उसको बाद में लिख लिया जाता है, पर यह बात समझ में नहीं आती कि पहले से लिख लिया गया हो और उसको बाद में उस प्रकार से किया गया हो। पर बात तब समझ में आती जब हम इसे एक भिन्न दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि से यदि हम नाटक की दृष्टि से देखें तो नाटक को पहले लिखा जाता है और फिर खेला जाता है। चरित्र ऐसा है, पहले किया जाता है फिर लिखा जाता है। नाटक को पहले लिखते हैं और फिर करते हैं। तो गोस्वामी जी का मतलब है कि यह श्री राम का नाटक है। रामचरितमानस मतलब कि भगवान श्री राम नाटक कर रहे हैं, और नाटक का ही मतलब होता है लीला। जो हम लीला कहते हैं, राम लीला। राम लीला का मतलब राम का अभिनय, राम का नाटक। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भाव दृष्टि है, उस भाव दृष्टि में श्री राम नाटक करते हैं, उनका वह लीलाभिनय है। तो इतिहास दृष्टि में होता है चरित्र और भाव दृष्टि में होता है नाटक। तो कह रहे हैं गोस्वामी जी संकेत के माध्यम से कि यह जो प्रभु श्री राम जो कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, यह सारी की सारी उनकी लीला है, वे नाटक करते हैं।
अब कितना भी अच्छा अभिनेता हो, कभी कभी अपना अभिनय भूल जाता है, पार्ट भूल जाता है। आप देखते हैं कि नेपथ्य में कोई बैठा रहता है पर्दे के पीछे जो प्रॉम्प्टिंग करता रहता है, कहता है तुम यह कहो, अभी तुम्हें बोलना है। तो यहां पर भी मानो संकेत कर रहे हैं कि श्री राम नाटक तो करते हैं पर अपना पहला ही पार्ट भूल गए। ब्रह्म से बालक बने और बालक बनते ही उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें, चुप पड़े हैं और तब प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती है। मां कौशल्या प्रॉम्प्टिंग करती हैं, कहती हैं बेटा देखो जब बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है, तुम तो रो नहीं रहे हो, रो। मां स्मरण दिला देती हैं बालक श्री राम को कि तुम्हें रोना है, रुदन करना है, और जब मां कहती है तो जोरों से रुदन करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सामान्य रूप से रुदन नहीं किया, ब्रह्म बालक बना, बालक बनकर के चुप पड़ा हुआ है, रोता ही नहीं है। मां को लगा कि ठीक यह बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, तो मां स्मरण दिला देती है कि तुम्हें रोना है, तो फिर श्री राम रुदन करते हैं। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजय शिशु लीला। शिशु लीला करो बेटे, कीजय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ठान करके रोते हैं। यह जो शब्द है जिसकी पकड़ हमें करनी है वह है ठानना। फिर ठान करके श्री राम ने रोना शुरू किया। तो भाई कोई रोना हो तो रो ले, अब ठान करके रोना क्या है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि मुझे एक विदूषक का अभिनय मिला है, जोकर का। मैं मंच में जा रहा हूं अपने अभिनय के माध्यम से श्रोताओं को हंसाने के लिए, और जो ही मैं चढ़ा मंच पर, कोई आकर के मेरे हाथ में एक तार थमा देता है। मैंने पढ़ा, लिखा हुआ है तुम्हारा बड़ा लड़का मर गया। अब मेरे दिल में तो हाहाकार है, कितना विषण्ण हो जाता हूं, रुदन है, पर मैं सोचता हूं कि बस यह अभिनय में निपटा दूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तो जब मैं अभिनय करूंगा मंच पर आकर के, जो हंसूंगा तो ठान करके हंसूंगा, जोरों से हंसूंगा, भीतर मेरा रुदन कर रहा हो, मैं भीतर में कितना भी व्याकुल क्यों न हूं, पर बाहर मैं ठान करके हंसूंगा, लोगों को हंसाऊंगा। तो यहां पर भी वही कहते हैं कि ठान करके वे हंसते हैं। इसीलिए कह रहे हैं माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। वे जो सुरभूप है, ब्रह्म है, वे बालक बनकर के फिर ठान करके रोते हैं। तो जब प्रभु ने रोना शुरू किया तो भक्तों ने गोस्वामी जी से पूछा अब हमारा पार्ट क्या है। जब भगवान रो रहे हैं तो हम लोग भी क्या रोएं उनके साथ। गोस्वामी जी ने कहा कि यह गलती कभी मत करना, अभी तक तुम लोग रोते थे, पर इस समय भगवान आए हैं तुम लोगों की आंखों का आंसू अपने नेत्रों में लेने के लिए। उन्होंने तुम्हारा दुख ले लिया, तुम्हारा आंसू वे पी गए, वे रुदन कर रहे हैं, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, तुम तो हंसो। जब तुम लोग रोते थे तो भगवान हंसते थे, इस समय भगवान रो रहे हैं, तुम लोग हंसो। हंसे, क्या सोच करके हंसे? कहा कि हंसो, आनंद मनाओ कि भगवान रो रहे हैं। जीव का दुख उन्होंने अपने नेत्रों में ले लिया है, इसलिए तुम्हें मंगल मनाना चाहिए कि वही प्रभु साक्षात ब्रह्म बालक बनकर के आए और आकर के जगत का संसार का दुख पी लिया, इसलिए तुम्हें आनंद मनाना चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं यह चरित्र जे गावही, जो इस चरित्र का गान करता है। रोने में गान नहीं होता, आदमी गाता है कब? जब उसको आनंद होता है तो गाता है।
कब गुनगुनाता है? भीतर में हर्ष का अनुभव होता है तो गाता है। केवल फिल्म में ही हम देखते हैं कि दुख है तब भी गाता है। बहुत विचित्र बात है कि दुख में गीत कैसे निकलेगा? दुख में तो रोना ही निकलता है। तो फिल्म में भले ही आदमी को दुख मिले तो भी गाए, पर जीवन में कोई आदमी गाता नहीं दुख के समय, वह तो आनंद के समय ही गाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम लोग गाओ, आनंद मनाओ कि इस समय भगवान जीवों का दुख पी करके दुखी स्वयं हो गए हैं, रुदन कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों का आंसू उन्होंने अपनी आंखों में ले लिया है। गाओ, यह चरित जे गावहीं। और क्या मिलेगा? कहते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं एक बहुत बड़ा फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा? यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं। उनको हरिपद मिलेगा। जो हरि थे वे तो बालक बनकर के आ गए कौशल्या के। अब वह जो हरिपद है वह वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली है। उस वैकेंसी में तुमको मिल जाएगा चांस, अगर तुम गाओगे। कैसे गाओगे? कि जो गाता है यह समझ करके गाता है कि किस प्रकार ब्रह्म बालक हुआ और जीवों का दुख उसने अपने नेत्रों में ले लिया। इस रहस्य को समझ करके जो गान करता है उसको वह हरिपद मिलता है। गोस्वामी जी इस मान्यता को सर्वत्र बना करके रखते हैं रामचरितमानस के भीतर। इसी को मैंने कहा, उन्होंने भाव दृष्टि से यह ग्रंथ रचा, माने केवल भगवत्ता की दृष्टि से श्री राम को देखना, केवल ब्रह्म भाव से देखना, यह गोस्वामी जी का तात्पर्य। एक भक्त ने प्रभु से उलाहने के स्वर में कहा, क्या आप हैं ब्रह्म से बालक बने पर आपको नाटक करना नहीं आता है? प्रभु ने पूछा कि क्या गलती हो गई, तुम ऐसी शिकायत कर रहे हो? अरे जब आपको ब्रह्म से बालक बनना था तब आपको बालक के समान आचरण करना चाहिए था। यह क्या है कि बालक बनकर के आप ब्रह्म भाव को ओढ़ करके बैठे हैं, ब्रह्म भाव छूटता नहीं। यह तो कोई ठीक नाटक हुआ नहीं। अब जैसे कोई राजा एक नाटक को पढ़ता है, उसको नाटक में बहुत शौक, उसने देखा कि नाटक में एक भिखारी का अभिनय है, बहुत बढ़िया है। राजा ने कहा कि मैं भिखारी का अभिनय करूंगा। तो जो डायरेक्टर था, नाटक का निर्देशक था, उसने कहा कि महाराज बहुत ठीक है, आप भिखारी का ही पाठ करें, पर आपसे अनुरोध यह है कि आप जब भिखारी का पाठ करेंगे तो आपको उस समय यह भूल जाना पड़ेगा कि आप राजा हैं, तभी तो भिखारी का अभिनय ठीक ढंग से कर सकेंगे। राजा ने कहा यह तो सही बात है। तो राजा भिखारी का अभिनय तभी ठीक कर सकता है जब उसको राजा होने का भाव ही ना हो। तो भक्त ने कहा जस काचिए तस चाहिए नाचा। प्रभु देखिए, स्वांग जब बना ले तब तो स्वांग के अनुरूप ही अभिनय होना चाहिए। आप यहां पर बालक का स्वांग बना करके आए, बालक बने, पर उसके अनुरूप नाटक तो नहीं किया, वेशभूषा बदल ली। ठीक है, मालूम पड़ता है कि आप छोटे से बच्चे हैं, तो वेशभूषा यह सब ठीक है, पर आपको अभिनय करना नहीं आया। रामचरितमानस में एक और स्थान पर ऐसा ही होता है। आप पढ़ते हैं, जिस समय श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जानकी जी को खोजते हुए किष्किंधा में आते हैं, शबरी के आश्रम में जाते हैं। शबरी ने कहा कि जाइए, आप जाइए और वहां पर जाकर के आप जिस समय जाएंगे आप ऋष्यमुख पर्वत के पास जाइए, वहां सुग्रीव रहता है, उससे मित्रता कीजिए। तो दोनों के दोनों भाई आए ऋष्यमुख पर्वत के पास। ऊपर से सुग्रीव ने देखा ये दो राजकुमार अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत शौर्यवान, बलवान मालूम पड़ते हैं। डर करके अति सभीत कह सुन हनुमाना, अत्यंत डर करके सुग्रीव हनुमान से कहते हैं ये जो जुगल पुरुष हैं, बल रूप निधाना, बल और रूप के निधान हैं, तो तुम जरा जाओ, कहीं ये बाली के भेजे हुए ना हो, और तुम जाकर के नीचे से ही मुझे इशारा कर देना, और यदि वे बाली के भेजे हुए हों मुझे मारने के लिए, तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा।
आप यह कथा पढ़ते हैं। सुग्रीव अत्यंत डरपोक व्यक्ति हैं। हनुमान जी से कहते हैं तुम नीचे से ही इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। ऋष्यमुख पर्वत के संबंध में कथा है कि बाली को श्राप मिला था, इसलिए बाली वहां पर जा नहीं सकता था। सुग्रीव ने उसी पर्वत को अपना स्थान बनाया। उसने सोचा कि बाली तो नहीं आ सकता, परंतु उसने कहीं इन दोनों राजकुमारों को मुझे मारने के लिए न भेजा हो, ऐसा सोच करके भयभीत होते हैं सुग्रीव। तो हनुमान जी क्या करते हैं, धरि बटरूप पवन सुत गए, बटरूप धारण किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के माथ नाई पूछत अस भय, सिर नवाया और उसके बाद सिर नवा करके प्रणाम करके हनुमान जी उन दोनों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कहते हैं आप दोनों कौन हैं, गौर और श्यामल वर्ण के, क्षत्रिय रूप धारण करके यहां पर जंगल में विचरण कर रहे हैं, क्या आप कौन हैं? नर नारायण की तुम दो, क्या आप नर और नारायण तो नहीं है, तीन देवताओं में से दो तो नहीं है, कि तुम अखिल जगतपति लीन मनुज अवतार, आप जगतपति तो नहीं है, संसार का भार हरने के लिए आए हो, कहा। और तब प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहते हैं ये ठीक है, अच्छा तुम पूछते हैं, लो मेरा परिचय पूछ रहे हो, कहते हैं नर और नारायण में से हम दो तो नहीं है। प्रभु ने अपना परिचय दे दिया। क्या परिचय दीजिए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरत हम खोजत तेहि। कहा कि विप्र ब्राह्मण देवता, तुमने ऐसा कहा मानो हम साक्षात ब्रह्म, जब तुमने हमें ब्रह्म कह करके पुकारा तो जरा ब्रह्म के लक्षण तो लगा लेना था। ब्रह्म क्या होता है, ब्रह्म के चार लक्षण, एक तो वह अजन्मा होता है, ब्रह्म का जन्म हुआ तो वह ब्रह्म कैसे, ब्रह्म वह है जो अजन्मा है, कभी उसका जन्म नहीं होता। ब्रह्म वह है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और ब्रह्म सर्वज्ञ है। ये चार लक्षण है ब्रह्म के। फिर से गिना दें, वह अजन्मा है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वह सर्वशक्तिमान है और वह सर्वज्ञ है। तो ब्राह्मण देवता तुम जरा ये लक्षण हम पर लगा लो और देखो कि हम में कितने लक्षण मिलते हैं। देखो, आपका अभिप्राय यह था कि हम ब्रह्म हैं, पहला लक्षण लगाओ, हमारा जन्म हुआ है या नहीं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम कौशलाधिपति महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं, तो जन्म हुआ है, तो पहला लक्षण तो कट गया। दूसरा लक्षण लगा लो, सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है ब्रह्म, हम पितु वचन मानी बन आए, पिता का वचन स्वीकार करके हमें जंगल में आना पड़ा। तो जो ब्रह्म किसी का आदेश माने वह ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म तो होता है सर्वतंत्र स्वतंत्र, उसमें परतंत्रता नहीं होती, और हम तो पिता के वचन के परतंत्र हैं। पिता ने वचन दिया, आज्ञा दी और हम यहां पर जंगल में आए हैं। दूसरा लक्षण भी कट गया। अब जरा तीसरा लक्षण आप लगा करके देखिए, ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है और हम ऐसे शक्तिमान हैं, यहां हरि निशिचर वैदेही, हम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, एक निशिचर एक राक्षस हमारी पत्नी का हरण करके ले गया। तो देखो हम सर्वशक्तिमान कितने हैं। तो तीसरा लक्षण भी कट गया ब्राह्मण देवता। अब चौथा लक्षण लगा करके देख लीजिए कि ब्रह्म सर्वज्ञ होता है और हम ऐसे सर्वज्ञ हैं कि अपनी पत्नी को खोजते हुए जंगल में भटक रहे हैं, यह हमारी सर्वज्ञता का लक्षण है। तो लगा एक भी लक्षण, चारों लक्षण में से सभी कट गए ना। और जो ही प्रभु ने ऐसा कहा, एकदम प्रभु के चरणों पर गिर पड़ते हैं हनुमान जी। वहां पर एकदम प्रभु पहचानी परे गही चरणा, पर चरणों को पकड़ लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि यह कैसी बात है। पहले ही उन्होंने हंसते हंसते कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, तुमने रूप तो बढ़िया लिया, स्वांग बढ़िया किया, पर तुमको नाटक करना नहीं आया। हनुमान जी ने पूछा
कि आप मेरे नाटक में किसी प्रकार का दोष देखते हैं? कहा कि हां देखता हूं। नहीं देखता क्या? साफ दिखाई देता है कि देखो, तुमने लिया है ब्राह्मण का रूप, तो जब ब्राह्मण का रूप लेकर के आए, ब्राह्मण का स्वांग बनाया, तो तुमने पहले से मुझे नमस्कार क्यों किया? मैं तो क्षत्रिय हूं। जब तुमने ब्राह्मण का रूप बनाया, थोड़ी देर तुम्हें रुक जाना था। मैं नमस्कार करता तो तुम प्रति नमस्कार करते, पर ब्राह्मण का रूप बना करके आए और छक से हमें प्रणाम कर दिया। ये तो नाटक ठीक हुआ नहीं, गलत पड़ गया। पर हनुमान जी तो बहुत चतुर, उन्होंने कहा महाराज, मैंने क्षत्रिय के सामने सिर थोड़े ही झुकाया है। मैंने अगर ब्राह्मण रूप लिया है तो मैंने भी तो आपसे यही कहा कि क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा। क्षत्रिय का रूप धारण करके आप यहाँ विचरण कर रहे हैं जंगल में, तो मैं भी जानता हूं कि आप क्षत्रिय नहीं है, आपने भी क्षत्रिय रूप ही धारण किया है। यदि मैंने ब्राह्मण रूप लिया तो आप भी क्षत्रिय रूपधारी हैं। और मेरे सिर ने आपके समक्ष झुक करके यह बता दिया कि यह साक्षात ब्रह्म है, क्योंकि मेरा सिर और किसी के सामने नहीं झुकता, चाहे वह कितना भी बड़ा क्षत्रिय हो। तो मेरा सिर ही झुक के बता दे रहा है कि साक्षात ब्रह्म के सामने मैं अवनत हूं। तो यह तो वहां का। तो यहां पर भक्त शिकायत करता है कि महाराज, आपने ब्रह्म से बालक बनकर के स्वांग तो बढ़िया किया, रूप तो अच्छा रखा है, कोई भी कहेगा बड़ा छोटा सा बालक है, प्यारा प्यारा, पर महाराज आपको नाटक करना नहीं आया। प्रभु ने कहा कि क्या भूल हो गई? भूल क्या हो गई? अरे पहला ही पाठ आप भूल गए, मां को स्मरण कराना पड़ा। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, पर आप चुप पड़े हैं, तो महाराज ये क्या बात है? तो आपको वो ब्रह्म भाव छूटा नहीं। बालक तो बने, पर ब्रह्म भाव को ओढ़ करके बने। आपको सब समय ख्याल है कि मैं ब्रह्म हूं। प्रभु ने कहा कि देखो भक्त, ऐसी शिकायत मत करो, मैं अपने पाठ को भूला नहीं था, अभिनय मुझे पूरी तरह से स्मरण था, फिर आप चुप क्यों रहे, रोए क्यों नहीं? कहा प्रभु ने, देखो मैं तो भक्त की इच्छा स्वीकार करके इच्छावान बनता हूं, भक्त की कामना को स्वीकार करके कामनावान सा दिखाई देता हूं। मुझ में कोई कामना नहीं। या तो जब महाराज श्री दशरथ मनु थे, माता कौशल्या जिस समय शत्रुपा थी, उन्होंने तपस्या की थी, और उस समय उन्होंने मुझसे कहा था वरदान मांगते हुए कि मैं तुम्हें पुत्र के रूप में चाहता हूं। मैं पुत्र बनकर के आया, पिता माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। मेरी अपनी कोई कामना नहीं है, तो मैं उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पुत्र बनकर के आया। तो मैं अब यही देख रहा था कि मां मुझसे क्या कहती है, जैसा कहेगी वैसा मैं करूंगा, मुझ में कोई इच्छा नहीं। और सचमुच ईश्वर में क्या इच्छा है? ईश्वर तो भक्त की इच्छा को स्वीकार करके इच्छावान सा दिखाई देता है। आप वह प्रसंग मुझसे सुन चुके हैं, जिस समय मनु शत्रुपा तपस्या कर रहे हैं, प्रभु ने कहा तुम वरदान मांगो। वरदान मांगते हैं, ठीक है। पहले तो कहते हैं प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपको देखना। जहां पर कहते हैं कि आप अगुण हैं, अखंड हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चिंतहि परमार्थ बादी। नेति नेति जहि निगम निरूपा, निजानंद अनुपा। ऐसे प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजिय अभिलाषा। कहते हैं हमें मालूम है महाराज आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, नेति नेति कहकर के वेद आपको पुकारते हैं, ये सब हमें मालूम है। परंतु इसके अतिरिक्त यह भी हमने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि आप भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए नरतनु धारण करते हैं। यदि शास्त्रों की यह बात सत्य है तो आप हमें हमारी इच्छा की पूर्ति कीजिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? हम आपको देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा देखना चाहते हो तो मेरे पास कोई बना बनाया रूप तो है नहीं, यह तो भक्त सांचा बना के देता है। कहता है महाराज इस सांचे में अपने को ढाल करके आ जाओ, तो मैं उस सांचे में ढाल करके आ जाता हूं। मेरा अपना कोई रूप नहीं है। तुम बोलो किस रूप में देखना चाहते हो? तो हम पढ़ते हैं, एक सांचा बना करके मनु महाराज ने दिया। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन
अगुण जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कहा प्रभु लीजिए सांचा ले लीजिए। क्या सांचा दिया? आपका जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में है, जिसका वे ध्यान करते हैं, और आपका जो रूप काक भुषुंडी के मन मानस का हंस है, जिस रूप का वे दर्शन करते हैं, तो महाराज बस नेत्रों से उन्हीं आपके रूपों को देखना चाहता हूं। अद्भुत सांचा। भगवान शंकर हैं ज्ञानी, वे भगवान के या ब्रह्म के उस निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करते हैं। काक भुषुंडी है भक्त, वे रूप का दर्शन करते हैं। तो ज्ञानी स्वरूप का ध्यान करता है और भक्त रूप के दर्शन करता है। तो क्या कहते हैं मनु महाराज? कहते हैं बस ये सांचा दे दिया, आप आ जाइए और मैं इसमें आपको देखना चाहता हूं उसी रूप में। मानो यह चतुराई है कि आपका ऐसा वपु हो, आप इस रूप में मेरे सामने आवे कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों उसमें एक साथ मिलकर के एक हो जाएं। यह विलक्षण बात है कि दोनों एक हो जाएं। वैसे तो गोस्वामी जी ऐसा लगता है रामचरितमानस को पढ़ने से कि वे रूप के उपासक हैं, ऐसा लगता है। सामान्यतः जैसे पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वे रूप के उपासक के वे भक्त हैं, पर कहीं कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कितना प्रखर ज्ञान है उनमें, कैसे चिंतक हैं। एक पूछा प्रश्न करने वाले ने, गोस्वामी जी आप क्या हैं बताइए, आप निर्गुण निराकारवादी हैं या सगुण साकारवादी हैं? गोस्वामी जी ने कहा यह प्रश्न तुम क्यों पूछते हो? कहा कि इसलिए पूछता हूं कि जब मैं पढ़ता हूं रामचरितमानस, कभी तो ऐसा लगता है कि आप निर्गुण निराकारवादी हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप बड़े भक्त हैं, सगुण साकारवादी हैं। गोस्वामी जी हंस करके बोले, मैं कोई वादी नहीं हूं। वादी कौन होता है? जो एक वाद को, सिद्धांत को पकड़ करके बैठ जाता है और कहता है बस मेरा यही वाद सही है, यही सिद्धांत सही है, तो मैं कोई वादी नहीं हूं। तब फिर? अरे तब फिर क्या? देखो तुम्हारे घर में दो पाहुने आते हो तो तुम एक पाहुने से कहोगे कि तुम मत आओ और दूसरे को रख लोगे? क्या करोगे? कहा कि हाँ महाराज, अगर मेरे घर में दो पाहुने आए तो मैं दोनों को जगह दूंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बस ऐसे ही समझ लो, मेरे पास भी दो पाहुने आए, दो अतिथि आए, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, और दोनों को मैंने जगह दी। प्रश्न करने वाले ने कहा पर आपने जो जगह दी उसमें जरा अंतर तो हो सकता है। गोस्वामी जी बोले, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या अंतर हो सकता है? अंतर यूं हो सकता है महाराज कि जैसे मान लीजिए घर में दो अतिथि आ गए, तो एक अतिथि हमारे लिए विशेष महत्व का है, उसको हम बढ़िया कमरा देते हैं। जैसे घर में एक अच्छा कमरा है, अटैच टॉयलेट वाला है, विशिष्ट अतिथि को वहां दे दिया। और एक सामान्य अतिथि आ गया, उसको कहा बैठक खाने में, बेड कम सोफा है, रात में इसमें सो जाना। ऐसा अंतर तो करते हैं ना अतिथियों में। तो ऐसे ही हमने पूछा कि आपने यह जो दोनों को स्थान दिया, तो किसको बढ़िया स्थान दिया? गोस्वामी जी हंस करके बोले, लो बता देता हूं कि मैंने किसको कौन सा स्थान दिया। अब तुम इस पर विचार करते रहो कि कौन स्थान श्रेष्ठ और कौन स्थान कनिष्ठ। कहते हैं वे कि देखो मेरे पास दो अतिथि आए तो मैंने दोनों को स्थान दिया। कौन सा? हिय निर्गुण नयन निसगुण। मैंने निर्गुण से कहा तुम तो हृदय में चले जाओ, वहां पर तुम्हारा ध्यान धरूंगा, और सगुण से कहा तुम नेत्रों में जाकर के बैठ जाओ, वहां तुम्हारे दर्शन करूंगा। बहुत विलक्षण। यही गोस्वामी जी की समन्वय पद्धति है कि निर्गुण हृदय में और सगुण नेत्रों में, हृदय में ध्यान और नेत्रों में देखना, दर्शन। तो ठीक यहां पर भी यही बात कही जा रही है। जैसे हम देखते हैं कि भक्त ने जब उलाहना दी कि ऐसा आप हुए हैं, कहा कि देखो मैं अपना पाठ भूला नहीं, मुझ में कोई कामना नहीं। यह तो जिस समय माता कौशल्या थी वहां पर शत्रुपा के रूप में, पिता दशरथ थे मनु महाराज के रूप में, उन्होंने कहा कि हमारे घर पुत्र के रूप में आओ, उनकी कामना पूर्ण करने के लिए मैं आ गया हूं पुत्र के रूप में। मेरी अपनी कोई कामना नहीं है भक्त, यह जानो। तो मैं बालक बनकर के आया। अब मैं यह अपेक्षा कर रहा था कि मां मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो सचमुच में इसका निर्वाह प्रभु करते हैं। रामचरितमानस में यह निर्वाह सर्वत्र आप देखेंगे कि तब तक प्रभु कोई काम ही नहीं करते हैं जब तक भक्त बताता नहीं है।
भक्त कहे आप यह कीजिए तो फिर निर्देश पालन करने के अनुरूप वे काम करते हैं। तो जो निर्गुण निराकार है, ऐसा जो ब्रह्म है वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर जब वे ही नर रूप धारण करके आते हैं वे भक्त परतंत्र बन जाते हैं। जो भगवान है वे भक्त परतंत्र है, जो ब्रह्म है वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तो यहां पर प्रभु का कहना है कि भक्त जैसा चाहता है उसके अनुसार मैं करता हूं। अब यहीं पर ही बात हो गई, दो में भेंट हो गई। भगवान शंकर जी और काकभूषण जी में बड़ी मित्रता, रामचरितमानस का संकेत, और एक दूसरे के प्रति अत्यंत श्रद्धावान। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि क्या काकभूषण जी, देखो प्रभु तो अवतरित हो गए, महाराज श्री दशरथ के यहाँ दर्शन करने के लिए चलेंगे नहीं? भूषण जी ने कहा कि महाराज मेरे भी बहुत इच्छा है, आप कब चल रहे हैं? तो कहा कि मैं इस समय जा रहा हूं, तो मैंने ठीक किया है कि मैं जाऊंगा, तो क्या करना चाहिए? फिर भूषण ने कहा महाराज मैं चाहता तो हूं कि आपके साथ ही चलूं, पर जो समय आप बता रहे हैं उसमें मुझे सुविधा नहीं दिख रही है, क्योंकि एक जगह मैं थोड़ा सा अटक जाऊंगा, पर जो भी हो मैं चेष्टा करता हूं महाराज आने की, और अगर तुम न आ सके तो कितनी देर तक मैं रुकूं? महाराज ज्यादा मत रुकिएगा, आपको ऐसा लगे कि विलंब हो रहा है तो आप चले जाइएगा, और मैं चेष्टा करता हूं कि किसी भी प्रकार मैं आ जाऊं। देखते रहे शंकर जी, देखा कि विलंब हो रहा है भूषुंडी को, वे चले गए। आए महाराज श्री दशरथ के उस अद्भुत जिसको कहेंगे भवन में आए। प्रभु उस समय आंगन में मड़ैया ले रहे हैं। मड़ैया कहते हैं घुटनों के बल जब बालक चलता है तो उसको कहते हैं मड़ैया लेना। तो प्रभु मड़ैया ले रहे हैं। आए शंकर जी। शंकर जी तो ऐसे हैं कि कोई देख नहीं पाता उनको, वे सबको देख पाते हैं। आए, आकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रभु ने नेत्रों ही नेत्रों में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शंकर जी सब ठीक तो है, नाटक आपने लिखा और मैं खेल रहा हूं, सब ठीक है? तो शंकर जी भाव से गदगद हो जाते हैं। कहा है ना कि कहा है यह जो रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ सिवासन भाखा, ताते रामचरित मानस बर। भगवान शंकर ने नाटक को लिख करके रख लिया और फिर बाद में प्रभु बालक बन करके या नर रूप धारण करके उसी नाटक को खेलते हैं। इसीलिए नेत्रों ही नेत्रों में श्री राम ने पूछा, शंकर जी नाटक आपने लिखा, खेल मैं रहा हूं, ठीक है? तो नाटक कोई खामी तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है? भाव से गदगद होकर के शंकर जी कहते हैं, महाराज आप करें नाटक और उसमें किसी प्रकार की खोट हो, यह तो हो ही नहीं सकता। नहीं तो भी देख लीजिए, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि कोई कहने लगे कि देखो भाई ब्रह्म जब बालक बनकर के नाटक करने लगा तो उसने गलती कर दी। तो मैं चाहता हूं कि नाटक हो तो सर्वांग संपूर्ण हो। ठीक है सब? कहा महाराज बिल्कुल ठीक है, और भी देख लीजिए। महाराज वैसे तो कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बोलिए, कौन सी बात है? कहा महाराज ये जो झगुलिया आपने पहनी है ना, बच्चे जो कपड़ा पहनते हैं उसको कहते हैं झगुलिया, झगुली। ये जो झगुलिया आपने पहनी बस उसी के रंग में अंतर है। क्या मतलब? अभी जो आपने झगुली पहनी है उसका रंग है हरा, पर नाटक में यह लिखा है कि जब मैं आपके दर्शनों के लिए पहली बार जाऊंगा तब पीत झगुलिया तनु पहराई, जान पान बिचरन मोहि भाई। आपके श्री अंगों में पीले रंग की झगुली रहेगी, अभी हरे रंग की है महाराज, और कोई अंतर नहीं, बाकी सब सर्वांग संपूर्ण। प्रभु ने कहा फिर इतनी खोट मैं क्यों रहने दूं? बाद में इसी को लेकर के कोई मुझ पर कहेगा, दोष लगाएगा कि देखो यह जो ब्रह्म है जब बालक बनता है तो उसको नाटक करना तक नहीं आता। ठीक है, रुदन करना शुरू किया। माता कौशल्या दौड़ करके आई, गोद में बालक को ले लेती हैं। प्रभु श्री राम संकेत से माता को ले जाते हैं उस संदूक के पास जहां पर उनके कपड़े रखे हुए हैं, और मां कहती है अभी तो मैंने लाला को पहनाया था, अभी कपड़ा पहनाया, क्या हुआ है? संदूक खोला और वे कपड़े निकालती हैं, तो जब पीले रंग की झगुली आती है तो श्री राम संकेत करके कहते हैं कि यह पहनाओ, और माता ने पहले की झगुली निकाल करके यह झगुली पहना दी पीले रंग की, और श्री राम किलक करके माता की गोद से मचल करके नीचे उतर आते हैं और आए आंगन में, और शंकर जी से कहते हैं अब तो इच्छा आपकी पूरी हो गई, अब तो नाटक में कोई त्रुटि नहीं है,
पीले रंग की झगली ही पहने हुए हूं। कहा महाराज धन्य है आप, बस इतनी थोड़ी सी मेरे मन में लालसा और है, जानू पानु बिचरन मोहि भाई, जरा आप मड़ैया लेकर के थोड़ा सा आप अगर दिखा दें तो मुझे बड़ी तृप्ति मिलेगी। तो पीले रंग की झगली पहने हुए बालक श्री राम मड़ैया लेते हैं, आंगन के एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं और शिव जी तो भाव में मग्न होकर के देख रहे हैं। और प्रभु मानो कहते हैं कब तक, घुटनों में पीड़ा हो रही है, कब तक, अब बंद तो कराओ। अब तब भाव टूटता है और चरणों में प्रणाम करके वे तो चले गए। और जब चले गए तो देखा कि हाँफते हाँफते आ रहे हैं काकभूषुंडी जी। अरे महाराज क्या बताएं, विलंब हो ही गया, क्या दर्शन आपने कर लिया? हाँ भाई हमने तो बढ़िया दर्शन कर लिया। तो महाराज क्या मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा? तो शिव जी ने कहा कि भाई अभी तो तुम्हें अकेला ही जाना पड़ेगा, मैं तो अभी दर्शन करके आ रहा हूं। आए भूषुंडी जी। अब भूषुंडी जी आए, उनके लिए तो कोई रोक टोक तो है नहीं, कौवे का रूप धारण किया है। कौवा चाहे जहां इच्छा हो जा सकता है। एक ने पूछा, अच्छा भूषुंडी जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अच्छा जब श्राप ही दे दिया आपको आपके गुरु ने पक्षी होने का, तो आपको यह जो श्राप दिया कौवा होने का ही क्यों दिया? सबसे निकृष्ट है यह जो कौवा है, जितने पक्षी होते हैं तो पक्षियों में सबसे निकृष्ट है, तो आपको दुख नहीं हुआ? कहा काकभूषुंडी जी ने, भाई मुझे दुख नहीं हुआ, मुझे बड़ा हर्ष हो गया। यह तो साक्षात सरस्वती ने मेरे गुरुजी का मन बदल दिया कि उन्होंने मुझे कौवा होने का श्राप दे दिया। कैसे, कैसी बात कहते हैं आप? कौवा होने में आपको हर्ष हो गया? कहां हर्ष हो गया। देखो यदि गुरुजी ने कह दिया होता कि तुम हंस हो जाओ, हंस होने से मुझे मानस सरोवर में रहना पड़ता, फिर तो इधर में आ ही नहीं सकता था। गुरुजी ने यदि कहा होता कि तुम तोता हो जाओ, तो मैं जहां भी तोता बन करके जाता, शुक बन करके जाता, तो सभी अपना जाल मुझ पर फेंकते और मुझे पकड़ने की कोशिश करते। कौवा ऐसा है, कहां बैठा कहां गया कोई ख्याल ही नहीं करता है, अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकता है, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो भैया जब गुरुजी के मुख से निकल गया कि तुम कौवा हो जाओ, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो गई, मैं कौवा बन गया। देखो, और सचमुच के भीतर जाए कौन भगाने वाला, कौवे के रूप में है। आए और आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते हैं। प्रभु ने नेत्रों ही नेत्रों में पूछा, कहो भूषुंडी तुमने भी तो शंकर जी के द्वारा रचित नाटक सुना है ना? शंकर जी ने नाटक लिखा, दो लोगों को सुनाया। पहले तो सुनाया पार्वती जी को और फिर सुनाया भूषुंडी जी को। यह भी बहुत अद्भुत संकेत हैं गोस्वामी जी के। तो लिखते हैं गोस्वामी जी, पहले तो लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमो शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस बर धरऊ नाम, यहे रिहर सिहर। और फिर शंभु कीन जो चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुनावा, सोई शिव काक भुसुंडहि दीन्हा, राम भगति अधिकारी चीन्हा। भगवान शंकर ने जो चरित्र लिखा तो कृपा करके उन्होंने उमा को सुनाया। फिर सोई शिव काक भुसुंडहि दीना, वही चरित्र उन्होंने सुनाया काकभूषुंडी को। राम भगति अधिकारी चीन्हा, राम भक्ति का अधिकारी समझ करके उन्होंने काकभूषुंडी को भी यह चरित्र सुनाया। तो प्रभु श्री राम कहते हैं बालक रूप में, नेत्रों ही नेत्रों में, तो तुमने कहा तुमने भी तो चरित्र सुना? कहा महाराज सुना। तो अच्छा बोलो कि जैसा चरित्र में लिखा है मेरा नाटक ठीक तो हो रहा है? प्रभु को बस यही कल्पना है कि कोई मेरा नाटक खराब न कहे, उनको यही इच्छा है कि नाटक सर्वांग संपूर्ण होना चाहिए। तो कहा नाटक सब ठीक है? तो कहा महाराज आप नाटक करें और आपके नाटक करने में कोई त्रुटि हो, कोई कमी हो, महाराज सब ठीक है। अरे देखो, उन्होंने पुनः नेत्रों ही नेत्रों द्वारा संकेत करते हुए कहा, पहले तो शंकर जी भी कहते थे कि आपके नाटक में कोई खोट नहीं, पर जब मैंने खोद खोद करके पूछा तो कहा महाराज बाकी सब ठीक है, केवल झगुली का रंग अंतर है, बस इतना ही। तो नाटक में यह कहीं लिखा है क्या कि जब तुम मेरे पास आओगे तो कैसा मैं क्या करता रहूंगा इसके संबंध में? कहा महाराज
सब लिखा है, सब बिल्कुल ठीक है। और जब आपने इतना खोद खोद करके पूछा ही, तो महाराज झगली के बारे में जैसे शंकर जी ने कहा, तो महाराज मुझको भी एक बात कहनी है। क्या झगली का रंग अलग है? क्या उसमें ऐसा लिखा है कि जब तुम मेरे पास आओगे तो झगली दूसरे रंग की होगी? काकभूषुंड ने कहा, महाराज रंग में तो अंतर नहीं, वह तो पीले ही रंग की झगली है, तो फिर किसमें अंतर है? फिर क्या तुम कहना चाहते हो? महाराज यह जो झगली का कपड़ा है ना, जरा मोटा है, मोटा। और नाटक में यह लिखा है कि जब मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगा तो आपके श्री अंगों में झगली तो पीले रंग की होगी, पर कपड़ा जरा झीना होगा, महीन होगा, इतना मोटा नहीं होगा। प्रभु ने कहा कि यह भी बहुत विचित्र नाटक है कि कभी मोटे कपड़े की पीली झगली और कभी महीन कपड़े की पीली झगली। पीत झीन कह रहे हैं काकभूषुंड जी, पीत झीन झगुली तन सोही। झीने कपड़े की पीली झगुली आपके तन को शोभायमान करती रहेगी जब मैं आपके दर्शनों के लिए आऊंगा।